हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल जो कि वॉल्यूम 1 है, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु में होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होते हैं? एक का आंसर होगा डे, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 2 का आंसर होगा डे, जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। जैव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट 3, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? 3 का आंसर होगा डे, 8.6% है। नेक्स्ट है, और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? 4 का आंसर होगा ए, नोगोखाइलेम अभयारण्य मेघालय में है स्थित, सही है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। पेरियार अभयारण्य जो है केरल में स्थित है। और रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 5 का आंसर डी, जैकवाड़ी परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर, जो कि गलत है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो कि महाराष्ट्र है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? 6 का आंसर होगा बी, मैनहट्टन रेखा। मैनहट्टन रेखा जो है वह रूस तथा फिनलैंड के बीच स्थित है। मैग्नीनोट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा जो यूएसए कनाडा के बीच स्थित है। और हिडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मनी पोलैंड के बीच स्थित है। 7 प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 7 का आंसर होगा ए, स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 8 का आंसर होगा डी, मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाए जाते हैं? थल सेना दिवस कब मनाए जाते हैं? 9 का आंसर होगा ए, 15 जनवरी के थल सेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट 10, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? 10 का आंसर होगा ए, जहांगीरी महल। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में वंशवादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में वंशवादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? 11 का आंसर होगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्न में कौन से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? 12 का आंसर होगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। नेक्स्ट 13, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? 13 का आंसर भी, रॉलेट टैक्स सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? 14 का आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया था। नेक्स्ट 15, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए थे?
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 15 का आंसर होगा बी 1924 के बेलगांव अधिवेशन किए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे। नेक्स्ट 16 नवा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? 16 के आंसर होगा सी हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बोका नाम के 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट है 17, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? 17 के आंसर होगा ए बौद्ध के संबंध थे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। 18 के आंसर होगा डी मेगास्थनीज की पुस्तक कर्णिका में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था? भारत के किस शासक के मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? 19 का आंसर होगा बी अकबर के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 16 को लंदन में जॉन वाट्स और व्हाइट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, 1929 ईस्वी में खुदाई खेत मदगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खेत मदगार को किसने संगठित किया था? 20 के आंसर ए खान अब्दुल गफार खान ने किए थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? 21 के आंसर होगा बी अमेरिका के संविधान से प्रारंभ हुआ था लिखित संविधान। नेक्स्ट 22, भारतीय संविधान में संशोधन किसके करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 22 के आंसर होगा ए 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 23 का आंसर होगा ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? 24 के आंसर भी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को करते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 25 के आंसर होगा बी अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। नेक्स्ट 26, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 26 का आंसर होगा बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की उसके अध्यक्ष कौन थे? 27 का आंसर होगा सी बलवंत राय मेहता थे, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? 28 का आंसर होगा सी 1989 में किया गया था, 1989 में। नेक्स्ट 29, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने किया? 29 का आंसर होगा ए डी ब्रोगली ने किए थे, डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? 30 का आंसर होगा बी 9 वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट 31, मिथाइल ऑरेंज की क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज की क्षारीय विलयन का रंग होता है। 31 का आंसर होगा ए पीला रंग होता है।
नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? 32 का आंसर होगा ए, कार्बन मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट 33, अस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? अस्मेल्टाइट किसका अयस्क है? 33 का आंसर होगा ए, कोबाल्ट का है अयस्क। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, उजला थोथा व्हाइट पेट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 34 का आंसर होगा बी, जिंक सल्फेट 7H2 होता है। ZnSO4 7H2 होता है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? 35 का आंसर होगा सी, शनि ग्रह का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? 37 का आंसर होगा बी, मलेशिया है। नेक्स्ट 38, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या है कहलाती है? 38 का आंसर होगा ए, मेसोफाइटा कहलाती है, मेसोफाइटा। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन से? 39 का आंसर होगा सी, असम से। नेक्स्ट 40, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी किसका है? 40 का आंसर होगा बी, धूपगढ़ी की चोटी है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। 41 का आंसर होगा ए, उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट 42, जोवई, सुकरी तथा जोजारी किसकी सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोवाबी, सुकरी एवं जोजरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? 42 का आंसर होगा बी, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, सॉरी इसके आगे जो जैसे प्रश्न है 119, आइए देखते हैं। एक 119 प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होते हैं जिसे क्या कहते हैं? 119 के आंसर होगा ए, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। 120 नंबर प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? 120 के आंसर होगा बी, एच हीट इक्वल I² RT होता है। आई मतलब चालक में बहने वाली धारा हो गया, आर चालक प्रतिरोध हो गया, टी जो है धारा बहने के समय हो गया। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? 121 के आंसर होगा बी, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? 122 का आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के बराबर है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट 123वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? 123 का आंसर होगा बी, ग्लूकोज घोल है जो कि विद्युत के चालक नहीं है। 124 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है? 124 का आंसर होगा बी, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? 125 के आंसर होगा ए,
सेल तत्व या बैटरियों में मदद करता है। नेक्स्ट 126, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। किसी वस्तु के विस्थापन हमेशा होता है। 126 का आंसर होगा डी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। नेक्स्ट 127 नौ प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे, अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों, चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान कहलाते हैं। 127 का आंसर सी, प्लेंटोलॉजी है, प्लेंटोलॉजी। नेक्स्ट 128 नौ प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किस रोग से संबंधित थी। ऑस्टियोप्रोसिस किस रोग से संबंधित थे। 128 का आंसर होगा डी, हड्डी से संबंधित थे, हड्डी से। नेक्स्ट है 129, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के सबसे सरल इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के सबसे सरल इलाज क्या है। 129 का आंसर होगा सी, एंटीबायोटिक से। 129 का आंसर होगा एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट 130 नौ प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। 130 का आंसर होगा सी, नैजीव जनक माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट 131 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। 131 का आंसर होगा सी, एंडोस्पर्म कार्य करते हैं। नेक्स्ट 132, एक पौधे के तने तथा या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। 132 का आंसर होगा ए, लेटरल मेरिस्टेटम से बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेटम से। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। 133 का आंसर होगा ए, कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, सही है। ऊतक शब्द का प्रयोग विष्णु ने दिए थे, सही है। तीसरा है, वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है ऊतक कहलाती है। 133 का आंसर ए होगा, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट 134 नौ प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। 134 का आंसर होगा बी, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट 135, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल निम्न कौन सी फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल खेतों के में पाए जाते हैं। 135 का आंसर होगा बी, धान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 136 नौ प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्मक सही सुमेलित है। कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है। 136 का आंसर डी, प्लेग हेमोफिल्स प्रोटिटिस है, जो कि सही ही नहीं है। 137 नौ प्रश्न है, सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। 137 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट 138, सांस्कृतिक मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 138 का आंसर होगा डी, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की, पराक्रम दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है। घरेलू GSDP के कितना प्रतिशत रहा। 139 का आंसर होगा सी, 2.97% रहा। नेक्स्ट 140 नौ प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है। विश्व जल 2022 का थीम क्या है। 140 का आंसर डी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल है। नेक्स्ट 147 नौ प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। 141 का आंसर होगा सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जो कि शामिल नहीं है। नेक्स्ट 142 नौ प्रश्न है, वर्ष 2022 में
48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 142 का आंसर होगा सी, जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट 143, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी? द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी? 143 का आंसर होगा बी, राहुल पंडिता ने लिखी है, राहुल पंडिता ने। नेक्स्ट 144 नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? 144 का आंसर होगा सी, उत्तराखंड की बनी है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 145 का आंसर डी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 146, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? 146 का आंसर होगा सी, राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप की खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप की खिताब जीता है? 147 का आंसर होगा ए, युजवेंद्र चहल ने जीता है, युजवेंद्र चहल ने। नेक्स्ट 148 नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? 148 का आंसर होगा बी, प्रोफेसर राधाकृष्णन ने किया है। नेक्स्ट 149, एसजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एसजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? 149 का आंसर होगा बी, MG रानाडे हैं, MG रानाडे हैं। नेक्स्ट है 150 नौ प्रश्न है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। 150 का आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू थे, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 4 था दोस्तों, जिसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।